गुड इवनिंग बाबू। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर गायघाट पटना 7 में। बाबू, हम लोग जो है ऑफलाइन भी क्लास हम लोगों का शाम में चलता है, जो कि 5 से 7:30 कभी कभी 8 बज जाता है, जिसकी वजह से सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो है डेली हम लोगों को डिस्कशन कराने में लेट हो जा रही है। कुछ लोगों का कॉल भी आया था, लेकिन क्या करें बाबू, क्लास है ऑफलाइन, उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आइए बाबू, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं अमित रॉय, स्टार कोचिंग सेंटर गायघाट पटना 7 से आप लोगों के लिए सोशल साइंस का जो है डिस्कशन लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो उसका आंसर होगा बाबू इनमें से सभी, क्योंकि समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न ये सभी जो है संचार सेवाओं का अंग होते हैं। आइए बाबू, दूसरा क्वेश्चन है मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो बाबू, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक जो होता है इनमें से सभी होता है। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये सारी जो होती है मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक होता है। तो इसका आंसर होगा बाबू डी। चलते हैं बाबू आगे। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो बाबू, वैश्वीकरण का अर्थ जो है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक क्षेत्र। बाबू समझिएगा, देखिए कृषि जो होता है, हरित क्रांति जो होती है कृषि से संबंधित होती है, और कृषि जो होती है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? प्राथमिक क्षेत्र। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 बाबू, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो 5 का ए होगा बाबू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य है। तो बाबू बिहार कृषि प्रधान राज्य है। बाबू 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा राजकीय आय। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में बाबू 38 जिले हैं, 38 जिले। डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन है बाबू कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा बाबू 1871 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है बाबू 12 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसे दास कैपिटल। दास कैपिटल आंसर होगा बाबू बी में दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। आइए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो ये जो किए थे वो चंपारण में किए थे, चंपारण सत्याग्रह। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो बाबू इसका आंसर होगा चीन। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ये तीन कठिया प्रणाली जो बाबू लागू थी ये किसानों पर थी, जो किसानों द्वारा खेती पे लगाई गई थी, नील की खेती कराई जाती थी। 18 नंबर क्वेश्चन जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो बाबू 18 का ए होगा हंटर समिति। उसके बाद बाबू ये तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये बिहार होगा। ठीक है, ये जीरादाई सिवान जिला में है। पहले ये छपरा डिस्ट्रिक्ट में ही था, लेकिन अब उसे डिवाइड करने के बाद ये सिवान में चला गया है। आइए बाबू, ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जो है नवादा जिला में है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? बाबू ये भी बहुत आप लोगों के लिए आसान होगा, आप लोग सब लोग जानते होंगे। ठीक है, ये जो है नेपाल हमसे लोगों से सटा हुआ है। आइए
22 नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की ज़रूरत होती है। तो बहुदलीय व्यवस्था की ज़रूरत होती है, बहुत सारे दल मिल करके बनाते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं बिहार में जो है बहुदलीय व्यवस्था है, बीजेपी, जदयू, वीआईपी, हम पार्टी मिल करके सरकार चला रही है। आइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा बाबू अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद जो है क्वेश्चन है बाबू 24 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो 1975 में की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है बाबू एशिया और यूरोप के बीच कौन सी प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो बाबू इसका आंसर होगा रेशम मार्ग। क्वेश्चन है बाबू कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो आंसर होगा बाबू इसका असहयोग आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए वर्तमान में कह रहा है बाबू तो 8, लेकिन पहले 7 था। बहुत सारे बच्चे 7 मारे होंगे, वो गलत मारे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो है अब 8 हो गई है। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार कानून जो है 2005 में पारित किया गया है। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो अब्राहम लिंकन। ये जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बाबू, और देखिए सेकंड शिफ्ट में भी दिया हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा 73वां। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधा क्या है। तो ये जो होगा अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में रज्जू मार्ग कहाँ है। सॉरी, भारत नहीं, बिहार। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ। तो इसका आंसर होगा मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर जो है भाखड़ा नागल बांध से। सी नंबर आंसर। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। तो इसका आंसर होगा बाबू उत्तराखंड ए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो दक्षिणी बिहार, ऑप्शन नंबर सी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में जो थी फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर ए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया। तो इसका आंसर होगा कि संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर होगा बाबू लेनिन, सी। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो इसको लोहा को कहा जाता है, लोहा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है एंथ्रासाइड होता है। गंडक परियोजना कहाँ है। ये जो है गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ए नंबर मध्य प्रदेश होगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में। 47 नंबर, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक जो होती है वर्षा की कमी होती है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। उत्तरी बिहार। इसमें ऑप्शन में उत्तर बिहार दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मारिए।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है? तो पिछड़ा राज्य में अभी जो है इसमें मारिएगा आप लोग बिहार। अगर ऑप्शन में उड़ीसा दिया होता तो आप उड़ीसा भी मार सकते थे। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो है जीविकोपार्जन होता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका अधिक सिंचाई। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी। 58 क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1971 में। 59 भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बाबू इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी में चंडीगढ़ दिया हुआ है, चंडीगढ़ होगा। संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण भारत। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एग मार्क। ऑप्शन नंबर बी। और सुबह क्वेश्चन दिया था कि सोने की शुद्धता के लिए कौन से मार्क का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आंसर मारते हॉल मार्क। अभी आप लोग मारिएगा एग मार्क। चलिए आइए 64 नंबर बाबू, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र। 65 नंबर, भूकंप केंद्र की ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी अधिकेंद्र कहा जाता है। सुनामी संबंधित है समुद्र से। 67 नंबर, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो 67 का सी मारिएगा इंफ्रारेड कैमरा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? इसमें हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी भूकंप। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल इसमें जो हो जाएगा बाबू वो है धान। ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये डेयरी विकास के लिए है, डेयरी विकास। ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1935। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो उसका आंसर होगा बाबू कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू जलोढ़ मिट्टी। 74 नंबर क्वेश्चन है बाबू, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी चरक। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो बाबू 6.37 होता है, लेकिन यहाँ आप जो है वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप मारिएगा 7। निम्न में कौन लौहयुक्त खनिज है? तो लौहयुक्त खनिज में जो है मैग्नेटाइट मारिएगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए। सबसे घटिया कोयला? तो सबसे घटिया कोयला जो होती है पीट होती है, पीट।
और उसके बाद जो है 78 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल जो है इसमें धान नहीं है। रबर, गाना, चाय ये सब जो है रोपण फसल होती है, लेकिन धान रोपण फसल नहीं होती है। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन सी है? तो इसमें जो होगा खदान फसल जो होगी धान। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो वो होगा बाबू 60%। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही बाबू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।